ओके, टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम आपको मालूम है, कंजर्वेशन का अगर मीनिंग आप समझ गए हैं या आपने समझ रखा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी समझ लेंगे। और अगर आपको मीनिंग नहीं पता कंजर्वेशन एक्चुअल में क्या हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जब एक बार आपको ये मीनिंग पता चल जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पता चल जाएगा। देखिए, हम ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आपने स्टडी किया होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे इंडिया में समझिए फॉरेस्ट हैं, हमें इनको कंजर्व करना है। तो कंजर्व करने का मतलब ये होता है कि अगर पेड़ों को वहाँ से काटा जा रहा है तो अगर हमने 1000 पेड़ काट दिए तो हमें 1000 नए पेड़ वहाँ पर लगा देने चाहिए। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब हमें उसे बचा के रखना है। अगर हमारे पास पहले से ही जितने फॉरेस्ट हैं अगर वो काटे जा रहे हैं तो हमें उतने ही नए फॉरेस्ट लगा देने हैं। वो फॉरेस्ट कम नहीं होने चाहिए, चेंज जो है वो कम नहीं होना चाहिए। सपोज करिए कि हमारे सिटी के आसपास कोई फॉरेस्ट है, कोई दूसरी सिटी के आसपास कोई फॉरेस्ट है, तो अगर उस सिटी का फॉरेस्ट कट हुआ है तो हमारी सिटी के आसपास बढ़ा देना चाहिए पेड़ लगा करके, ठीक है, या वहीं पे जहाँ कट हुआ है वहीं पेड़ लगा करके उसे बढ़ा देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब हमें उसे बचा के रखना, जितना कम हो रहा है उतना ही लगा देना है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ। तो ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब जिसके अंदर कई सारी बॉडी होती हैं, ठीक, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनमें अगर कई सारी बॉडी हैं, सपोज कीजिए एक बॉडी मूव कर रही है, दूसरी भी मूव कर रही है, तीसरी भी मूव कर रही है और वो आपस में टकरा जाए, तो टकराने के बाद उन सब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा? किसी का मोमेंटम कम हो जाएगा और किसी का मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि अगर एक का मोमेंटम कम हो रहा है तो दूसरे का क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जितना मोमेंटम टकराने से पहले था उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद भी रहना चाहिए। यानी कि मोमेंटम हमेशा उस सिस्टम का कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट है वो ना तो कम हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो कम हो रहा है तो उसकी जगह हम नए पेड़ लगा दे रहे हैं। अगर किसी फॉरेस्ट में 1000 पेड़ हैं, अगर उसमें से 100 कट गए तो हमने 100 पेड़ वहाँ पे लगा दिए। जितने कम हुए हैं उतने ही हमने लगा दिए हैं। यानी कि उन पेड़ों को हमें कांस्टेंट रखना है, कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे मोमेंटम जो है हमारा उस सिस्टम का वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या है? इट स्टेट्स दैट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। मतलब उस पूरे सिस्टम का मोमेंटम हर समय सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगा हुआ हो, ठीक। अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। देखिए, ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये हमारे पास एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो गया ये हमारे पास। इसके ऊपर एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इसका मास m1, इसका मास m2। ये जो बॉडी है वो u1, ये देखिए u1 स्पीड से इधर जा रही है, और जो ये दूसरी वाली बॉडी है वो किससे जा रही है? u2 स्पीड से। ये u2 स्पीड है और ये हमारी क्या है? u1 स्पीड है। ये इधर की, ये u1 स्पीड u2 से ज़्यादा है, ये तेज चल रहा है, ये धीरे चल रहा है, तो ये इससे टकराएगा। ये देखिए दोनों टकरा रहे हैं, तो टकराने के बाद क्या होगा? जब ये इस पे टकराएगा तो इन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये टकराने के बाद है, देखिए ये भी चलने लगे, ये भी। अब इस वाले की वेलोसिटी v1 हो गई है और इस वाले की वेलोसिटी v2 हो गई है। ये हमारा बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। ये हमारा आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद। और ये है ड्यूरिंग कोलिजन। तो होगा क्या? जो इस टाइम मोमेंटम है टकराने से पहले और जो बाद का मोमेंटम है इन दोनों बॉल्स का या बॉडी का टकराने के बाद, वो दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये यहाँ पे रखा गया है, देखिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम।
तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, देखिए इस बॉडी का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m1u1, और इस बॉडी का क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी यानी कि m2 इंटू v2, दोनों को ऐड कर दिया तो ये इस दोनों बॉडीज का यानी कि इस सिस्टम का पहले का मोमेंटम है इनिशियल वाला। और टकराने के बाद जो मोमेंटम है देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई मास इंटू वेलोसिटी m1 v1, और ये देखिए आप दूसरे वाले के लिए मास इंटू वेलोसिटी m2 v2, दोनों को जोड़ दिया तो ये पहले का मोमेंटम है और ये बाद का मोमेंटम है, ये दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हमें समझनी है।